जिसको भी लगता है कि भाई प्राइवेट पार्ट में हमें समस्या है, ये दिक्कत है, तो सबसे पहले आप ऑपरेशन करवा सकते हैं जिससे टेस्टिस भर गया है जिसका। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। जय हिंद। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तब चैंपियन होली तो अच्छे से खेल लिए होंगे आप लोग। अपन ऐसे ही रह गए, चलो कोई नहीं। डिफेंस में आने के बाद यही होता है, एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है? ना घर जा पाओगे ना होली खेल पाओगे। और ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल अभी आने वाले हैं जो बस देख सकते हैं लेकिन एंजॉय नहीं कर सकते उस फेस्टिवल को। ठीक है, तो डिफेंस में यही होता है, वो चाहे स्टेट का कोई गवर्नमेंट जॉब हो या फिर आपके सेंट्रल का कोई हो। अगर आप बाय दी वे कभी कभार चले गए घर तो फिर महादेव का लाख लाख शुक्रिया अदा है। अच्छा, अब बात करते हैं आप लोग के आरपीएफ के बारे में। हमने पिछला वीडियो बनाया तो उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट था कि भैया इसका मेडिकल कैसे होता है। हमने इसके फिजिकल और रिटर्न कैसे निकालना है, कैसे तैयारी करना है, उसके बारे में हमने बता दिया था। ठीक है, अच्छा, हमारे वीडियो देखने वाले बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जो आर्मी का मेडिकल दिए होंगे या फिर कोई सेंट्रल के जैसे एसएससी जीडी या फिर किसी अदर का मेडिकल दिए होंगे। बहुत सारे लड़के और लड़कियों का सवाल होता है कि भैया क्या आरपीएफ का जो मेडिकल होता है वो आर्मी बेसिस जैसे हार्ड होता है या फिर बिहार स्टेट में जैसे चलता है नॉर्मल वैसे होता है। आप लोग का बहुत ज़्यादा सवाल है कि भैया टैटू से क्या प्रॉब्लम है क्या। हमने बिहार पुलिस से रिलेटेड भी मेडिकल का वीडियो स्पेशली बनाया था कि भाई आपके टैटू से क्या परेशानी हो सकता है। एक बोल रहा था कि भैया मेरा दांत सड़ गया है या फिर आगे से टूटा हुआ है। उसके बाद बोल रहा था कि भैया मेरा हाथ थोड़ा टेढ़ा है, क्या इसमें चलेगा, या फिर मेरा आई प्रॉब्लम में चश्मा लगता है। बहुत सारे सवाल था, लड़की लोग का भी सवाल था और बहुत सारे लड़कों लोग का तो खास करके था प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कि भैया प्राइवेट पार्ट से अगर इतना दिक्कत है तो क्या फिर मेडिकल में कैसे चलेगा का। चलिए आज आपको आरपीएफ के बारे में बताते हैं। ठीक है बाबू, जब आप रिटर्न पास कर जाओगे, फिजिकल पास कर जाओगे, इसके बाद बारी आएगा आपके मेडिकल का। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा लेकिन पहले मेडिकल। जब मेडिकल में जाएंगे तो सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि देखिए जो भी डिफेंस की तैयारी करते हैं वो चाहे लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, देखिए सबके मन में कोई ना कोई चीज़ का डाउट ये होता है कि अगर हम मेडिकल में जाते हैं, किसी भी रिलेटेड जॉब से रिलेटेड अगर हम मेडिकल में जाते हैं तो क्या फिर दिक्कत किस चीज़ में होगा। उनको पता होता है कि भाई मेरा ये चीज़ वीकनेस है या मेरी ये कमज़ोरी है, क्या हमने सर्जरी करवा लिया फिर मेरा दांत टूटा हुआ है। बाबू, सबसे पहले आप जब मेडिकल में जाएंगे तो आपका बीपी जांच होगा। ठीक है, नॉर्मलाइज। आपका ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर चेक होगा। ठीक है, और जैसे आप घर में नॉर्मल रहते हैं वैसे आपको वहाँ पे भी नॉर्मल रहना है। समझना है कि हम अपने घर में किसी तरह का चेकअप करवा रहे हैं। ठीक है, ऐसे रिलेटेड आपको रिलेट करना है वहाँ पे। और ये सेम रूल लड़की में भी लागू होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे आपका बीपी जांच होता है तो बीपी जांच के बाद फिर आपका आता है सबसे बड़ा मोस्ट जो है वो होता है कि आई का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। वो चाहे बिहार पुलिस से रिलेटेड हो या फिर आर्मी का हो या फिर एसएससी जीडी का हो या सेंट्रल की कोई भी जॉब हो, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है आई का। आपको बता देते हैं, हमने बताया था कि बिहार पुलिस में अगर आई प्रॉब्लम होता है तो भाई आपके अगर चश्मा भी लग रहा है या लड़की लोग को नॉर्मल चश्मा भी लग रहा है तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज बिहार पुलिस में है कि आपका भैया फिजिकल पास हुए, आपका मेरिट निकला कि आपका नौकरी है। लेकिन इसमें आरपीएफ में क्या है बाबू कि आई में आपका सबसे पहले आपको कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, जो एक जिगजैग टाइप में होता है ना, जैसे आपको लगेगा कि मतलब कोई वो अमीबा टाइप में ऐसे छोटा छोटा छिद्र बना है, उसी में आपका नंबर लिखा रहेगा, ABCD करके रहेगा या फिर कोई अंक लिखा रहेगा, लेटर ऐसे करके। ठीक है, तो वो आपको पढ़वाया जाएगा, उसके बाद आपको मार्किंग करवाया जाएगा उससे। ठीक है, तो ये आई ब्लाइंडनेस का सबसे मोस्ट पार्ट है। ठीक है, ये आपको वहाँ पे जांच करवाएगा। उसके बाद आता है कलर विजन का सबसे ज़्यादा। ठीक है, डिस्टेंस विजन और कलर विजन इसी में आता है। 5 से 10 मीटर अप्रॉक्स में आपके पर्दे पे या दीवार पे कोई चीज़ रहेगा, जैसे सेब का रहेगा, बॉल का रहेगा या फिर हाथी घोड़ा ऐसे करके रहेगा। उसके बाद बड़ा लेटर रहेगा, छोटा लेटर रहेगा, हिंदी के OIE ऐसे करके रहेगा। ठीक है, उसमें 1-2 का भी लेटर रहेगा ऐसे करके। जो दिए होंगे मेडिकल उनको मालूम होगा। तो जब आप वहाँ पे जाएंगे तो फिर आपको एक आंख बंद करके उसके बाद दोबारा पढ़वाया जाएगा। हो सकता है कहीं कहीं पे एक आंख पे कूट भी रख दिया जाता है। ठीक है, लगा देगा आपके आगे में। तो सबसे बचने का तरीका यहाँ पे वो है कि अगर आप अपने हाथ से, आपको मौका दे रहे हैं कि आप अपने हाथ से दबा के आगे पढ़िए तो फिर तो आपको फ़ायदा है, बिकॉज इससे आप कर सकते हैं। ठीक है, हम ये वाला ट्रिक बताए थे वैसे बिहार पुलिस में। ठीक है, तो वहाँ पे काम कर गया था। अब जब आपको वहाँ पे लंबे दूरी पे पढ़वाया जाएगा तो आपको वहाँ से ये चेक करेगा कि भाई इसको निकट दृष्टि दोष है या फिर दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, ये आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा चेक होगा। तो करना क्या है कि अब जिसको चश्मा लगता है, सबसे बड़ा डाउट जो है लड़का और लड़की लोग का, बाबू लोग आप लोग का सबसे बड़ा डाउट है ना यही है कि भैया चश्मा लगता है, क्या प्रॉब्लम होगा क्या।
देखिए ऐसा नहीं है कि आपका SSC GD का या आर्मी का चल रहा है यहाँ पे आई कलर विजन, ठीक है। यहाँ पे RPF का चल रहा है, तो एग्जैक्ट मान लीजिए कि नॉर्मल रहने वाला है, ठीक है। तो फिर अगर आपका 6/9 भी है या 6/12 भी है तो चलेगा। चश्मा अगर नॉर्मल भी लग रहा है, मतलब कि वो पावर नहीं है चश्मा में, तो चलेगा, ठीक है। अगर हल्का पावर भी है तो भी चलेगा। तो कलर विजन और कलर ब्लाइंडनेस से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ईयरिंग टेस्ट, यानी कान का टेस्ट, ठीक है। कान में बहुत सारे लड़का और लड़की लोग का प्रॉब्लम होता है, भैया कि हमारा आवाज़ कम सुनाई देता है, ठीक है, हमें कम सुनाई देता है, या फिर हमने बचपन में सर्जरी करवाया था, क्या हमें दिक्कत होगा क्या? बाबू ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने साल 2 साल 3 साल पहले भी सर्जरी करवाया है या फिर बचपन में भी आपने सर्जरी करवाया है, तो इतना निश्चिंत रहें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बस हाँ ये हो कि कान गंदा ना होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज जब हम आर्मी के मेडिकल में देखे थे ना, तो कान में ना टॉर्च जला के वहाँ पे देखा जाता है कि आपके कान में गंदगी तो नहीं है, या फिर आप आवाज़ ढंग से सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो ये ईयर टेस्ट होता है कान का, ठीक है, RPF के मेडिकल में। उसके बाद आता है आपका नोज टेस्ट, यानी कि नाक का। जैसे कि मेरा देख लीजिए कितना सीधा सा लग रहा है, ऐसे ही आपके नाक का टेस्ट वहाँ पे होगा। तो कि ये जो बत्ती है ना, यानी हड्डी पतला वाला ये टेढ़ा गोचा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नाक में या कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे होता है क्या है कि जब आपका वहाँ पे मेडिकल लिया जाएगा, तो मेडिकल लेने के टाइम में क्या होता है बाबू की छींक नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज वो क्या करेगा कि नाक में आपका कोविड जैसे जांच करता है, तो आप लोग कोविड जांच करवाए होंगे तो एक नाक में डालता है ना वैसे छींक टाइप में, तो वैसे डालेगा आपको। अगर छींक आया या फिर इन्फेक्शन का वो कोई उसको अंश दिखा, तो फिर वहाँ से भी आपको रीमेडिकल या रिजेक्ट कर सकता है, यानी डिस्क्वालीफाई कर सकता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा नाक का प्रॉब्लम होता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग जब भी जाएंगे मेडिकल में RPF के मेडिकल देने के लिए, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग बिना सर्जरी के जाएंगे या फिर फोरफिट जाएंगे, ठीक है। और डिफेंस लाइन में जाने वाले अधिकतर लड़का और लड़की लोग फोरफिट ही रहते हैं, ठीक है। बाय द वे एक आध गो अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो नाक का टेस्ट हो गया। उसके बाद आता है सबसे बड़ा टीथ टेस्ट, दांत का। जैसे देखिए कि दांत है, तो दांत सबसे पहले आपका बाबू जब आप जाएंगे मेडिकल में, तो दांत आपका साफ़ होना चाहिए, ठीक है। जब आपका दांत साफ़ रहेगा, उसके बाद किसी तरह का दाग नहीं होना चाहिए। और दांत अगर टूटा हुआ है या फिर कैप लगा हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिकॉज हमने आर्मी वाले में भी देखा था, दांत टूटा हुआ था, उसमें कैप लगाया था। एक लड़का है मेरे जान पहचान में, ठीक है, तो उसको कैप लगा हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुआ वहाँ पे। तो टिथ से उतना कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन गुटका उटका का दाग हो तो बाबू वो सब छोड़ दो। और चौवा, कोई बोल रहा था कि भैया मेरा चौवा सर गया है, क्या होगा? चिल ब्रो। टिथ टेस्ट के बाद आता है अब आपका टैटू, जो सबसे बड़ा रीज़न होता है भाई कि भैया मेरे हाथ पे टैटू है, या फिर मेरे गर्दन पे टैटू है, या फिर हमने यहाँ पे टैटू बनवा लिया। आजकल तो भाई मॉडर्न जनरेशन के लड़के लड़कियाँ हैं। देखिए सबसे पहले मेरा ये मानना है बाबू कि जब भी आप डिफेंस लाइन में आओ ना, तो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो टैटू वैटू का सपना ही छोड़ दो यार। टैटू वैटू मत बनवाओ, ठीक है। बिकॉज वो सब बड़े बड़े पैसे वाले के लिए है, ठीक है। विराट कोहली का कोई आप साला थोड़ी लगते हैं जब टैटू पूरा हाथ छपवा लीजिएगा। हाँ, थोड़ा बहुत अगर ओम नमः शिवाय या फिर कोई वो डिज़ाइन किया हुआ है तो उतना चलेगा, उतना से कोई दिक्कत नहीं है। वो फिर आपके बिहार पुलिस में भी चल जाता है, आर्मी में भी हल्का फुल्का चलता है, ठीक। जब टोटल चीज़ जांच हो जाएगा, आपका आँख, नाक, कान, दांत, मुंह, सब चीज़ जांच हो जाएगा, BP जांच हो जाएगा। टोटल चीज़ जांच होने के बाद आपका सबसे मेन पॉइंट आता है एक्सरे चेस्ट का, ठीक है। तो चेस्ट का एक्सरे होगा आपका। चेस्ट का एक्सरे मतलब नॉर्मल होता है, उतना कोई हार्ड नहीं होता है, ठीक है। एक्सरे मतलब समझ रहे हैं कि जैसे आप नॉर्मल किसी भी तरह का जैसे एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, या फिर कोई प्रॉब्लम होता है मतलब आगे पार्ट्स पे, तो फिर वहाँ पे एक्सरे जैसे आप नॉर्मल करवाते हैं वैसे नॉर्मल एक्सरे वहाँ पे होता है, ठीक है। तो एक्सरे में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। उसके बाद सबसे मोस्ट आता है बाबू आपका फ्लैट फुट और नौकनी। आपको हमने बिहार पुलिस के मेडिकल में भी बताया था कि भैया जिसका भी नौकनी है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, 2 जांघ के बीच में ना जो घुटना होता है आपका, बेंडिंग जहाँ से होता है, वहाँ पे आपका गैप होना चाहिए, ठीक है। पूरा चिपकना नहीं चाहिए, सटना नहीं चाहिए, तो वो गैप होना चाहिए थोड़ा सा भी वहाँ पे, तो उसको बोला जाता है नौकनी, ठीक है। नौकनी का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो है ना बाबू, जब आप रात में सोते हैं ना, तो उसके बीच में ना, दोनों घुटना के बीच में आप तकिया लगा लीजिए, ठीक है। तकिया लगा के उसको कोई मोटा कपड़ा से बांध दीजिए, ठीक है। और रोज़ ऐसा करने से समथिंग में आप 15 से 20 दिन या अप्रॉक्स में 1 महीना तक कंटिन्यू कीजिएगा ना, नौकनी का प्रॉब्लम आपका
सॉल्व हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है आपका फ्लैट फुट। अगर आपको लगता है कि भैया मेरा फ्लैट फुट है तो क्या करें, तो फ्लैट फुट में सबसे बेस्ट सॉल्यूशन इसका ये है कि आपको अगर लगे तो क्या कीजिए कि आप पैर को भिंगा लीजिए किसी पानी में। ठीक है, उसके बाद आप किसी फर्श पे या मिट्टी के फर्श पे या फिर पक्की के फर्श पे आप वहाँ पे पैर रखिएगा ना आपको, तो वहाँ पे पता चलेगा कि अगर जब आपका पूरा प्लेन वहाँ पे चिपक गया तो समझ लीजिए कि आपका फ्लैट फुट है। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं चिपका, जैसे कि आपका उंगली का निशान आया, उसके बाद अगला तलवा का आया, उसके बाद पीछे एड़ी का आया, ठीक है, और उसके बाद बीच में नहीं आया, तो समझिए कि आपका फ्लैट फुट नहीं है। ये सबसे बेस्ट तरीका है जानने का कि हमें फ्लैट फुट है या नहीं है। ठीक है, अगर फ्लैट फुट है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका एक सॉल्यूशन जो है ना, गजब का सॉल्यूशन है इसका। फ्लैट फुट में आपका बेलन होता है ना, बेलना जिससे मम्मी लोग रोटी बनाती है, वो चीज़, बेलन को, और उसके बाद झिटका, जैसे पहले ना खपरा का घर होता है, ठीक है, छप्पर का जिसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, आप एक ऐसे करके कोई चीज़ जो मतलब कि रोलिंग टाइप में हो, ठीक है, रोलिंग टाइप में जो रहेगा ना, उसको पैर के नीचे रखने से ना आप रोल करते रहेंगे ना उसको हल्का हल्का, अप्रोक्स में एक दिन में 3-4 बार करते रहिएगा ना कंटिन्यू। जब आपको मौका मिले तब आप कर सकते हैं, वो कोई एक्सरसाइज इसको एज ए नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको मौका मिलो तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसा करने से समथिंग 15-20 दिन 1 महीना तक कीजिएगा तो फ्लैट फुट का भी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद सबसे ज़्यादा आप लोग का सवाल रहता है कि भैया मेरा हाथ टेढ़ा है या फिर पैर टेढ़ा है तो क्या दिक्कत होगा वहाँ पे। बिल्कुल, अगर थोड़ा भी टेढ़ा है या हल्का टेढ़ा है तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन उतना भी दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर दिखता है आपका तो फिर आपको देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जैसे आपको आर्मी में 5 दिन 10 दिन के बाद आपको रीमेडिकल दे दिया जाता है, अगर मेडिकल में बाद भी आपको कोई समस्या होता है तो, लेकिन आरपीएफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा मोस्ट प्राइवेट पार्ट का है कि भाई आपका प्राइवेट पार्ट में बहुत सारा होता है, लड़का लोग का जो मेन प्रॉब्लम होता है उसका होता है टेस्टिस, यानी कि अंडकोश जो होता है टेस्टिस बढ़ जाता है। तो भैया क्या उसका कर सकते हैं कुछ। देखिए, अभी आपके पास मौका है, ठीक है, 15 अप्रैल से इसका फॉर्म भरा रहा है, उससे पहले अगर आप लोग के पास मौका है तो आप लोग उसका ऑपरेशन करवा लीजिए। ठीक है, टेस्टिस का वो ऑपरेशन आपका हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा लड़का लोग का कमेंट था कि भैया हमको हर्निया हो गया है, या भैया मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि किडनी में स्टोन हो गया है, तो क्या करें हम। उस लोग को हम पहले ही बता देना चाहते हैं कि जिसको भी ऐसा समस्या है वो लोग अभी ही ऑपरेशन करवा लीजिए। ठीक है, सर्जरी से उतना कोई दिक्कत नहीं है, टाका उतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए। ठीक है, नॉर्मल रहेगा चलेगा, लेकिन क्विक में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका आरपीएफ का मेडिकल है या किसी तरह का मेडिकल है, उस टाइम में आपका सर्जरी का कोई ज़्यादा टाँका नहीं होना चाहिए या फिर उसका घाव दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे आपको करना है। तो जिसको भी लगता है कि भाई प्राइवेट पार्ट में हमें समस्या है, ये दिक्कत है, तो सबसे पहले आप ऑपरेशन करवा सकते हैं, जिससे टेस्टिस भर गया है जिसका। ठीक है, उसके बाद आपका यूरिन जाँच होगा, जो आपका पेशाब होता है वो जाँच होगा, चाहे लड़का हो लड़की हो, सबका जाँच होता है वो चीज़। ठीक है, ये आपके आर्मी में भी होगा, ये आपके आरपीएफ में भी होता है, ये आपके SSC-GD में होगा, CPO में होगा, हर जगह पे होता है। बाकी आरपीएफ का है तो इसमें आपको पहले से ही सतर्क और सावधानी होके अच्छे से फोरफिट होके जाना है। ठीक है, बाकी बाबू हमसे अगर कोई चीज़ छूट गया हो मेडिकल से संबंधित, अगर आपको लगता है कि भाई हमारी ये समस्या है, तो फिर आप कमेंट करना यूट्यूब कमेंट के कमेंट सेक्शन में। उसके बाद आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहाँ पे हर एक समस्या का समाधान किया जाता है एज ए आपको डाउट बता के। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। भाई जब भी ऑनलाइन आएगा तो जवाब आपको दे देगा। ठीक है, आप लोग होली मनाएं, हम होली नहीं मनाए हैं, समझिए ऐसा। तो ये ज़िंदगी है डिफेंस लाइन का। और इंस्टाग्राम पर भी आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम रिप्लाई देने के लिए अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।